गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना क्लास 7th साइंस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम इसका 3rd नंबर चेंजेस ऑफ स्टेट बारे में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट इन सम केमिकल रिएक्शंस देयर इज ए चेंज इन physical state of the reactants and the products. To show the change of states, S for solid, L for liquid, G for gas, and AQ for aqueous are written after the symbols or formulated by the reactants and the products. Change of states, स्थिति में परिवर्तन। इन सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल्स प्रतिक्रियाओं में देयर इज ए चेंज इन फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। टू शो द चेंजेस ऑफ स्टेट्स, इस चेंज को, इस परिवर्तन को इस दिखाने के लिए एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड एक्यू फॉर एक्विसिस रिटेन सिम्बल्स के फॉर्मूले के सिम्बल्स के रूप में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। When an electric current is passed through water in which a little sulfuric acid has been added, it gives hydrogen and oxygen gases. जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर से होकर निकलता है, इन विच ए लिटिल सल्फरिक एसिड होता है, ऐड होता है, इट गिव्स, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस देता है। वाटर इज लिक्विड, वाटर क्या है? लिक्विड। What hydrogen and oxygen are gases? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं। So the reactants in a liquid state and the products are in gaseous states. So the reactants, इसलिए जो लिक्विड है, रिएक्टेंट्स क्या हो गया? तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में हो गया, और जो उसका प्रोडक्ट मिल रहा है वो गैसीय अवस्था में होते, वो गैसियस स्टेट्स में होते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more reactants add up to form a product. Some examples are given below. तो कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं जो मतलब होती हैं, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, जिनसे एक प्रोडक्ट होता है। सम एग्जाम्पल जो हमको नीचे दिए हुए हैं। द बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन का जलना। वन सम चारकोल इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द माउथ ऑफ एन ओपन गैस जार so that the burning charcoal gets a clear supply of air. Close the mouth of the jar with a lid. When all the carbon was burned, invert the jar and place it in a trough containing clear lime water and open its mouth inside the liquid. The lime water rises in the jar and becomes milky. This proves that carbon dioxide has been formed, as it is a property of this gas to turn like water milky. इसके क्या? वन सम चारकोल, कार्बन, चारकोल को अगर हम एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में जलाते हैं, एक लॉन्ग हैंडल स्पून विद अ कवर अगर करते हैं, इंट्रोड्यूस द स्पून टू द माउथ ऑफ एन ओपन, तो जो चम्मच को गैस जार के जो होता है वो जार, उसके मुंह में डालें। सो दैट द बर्निंग चारकोल गेट्स ए क्लियर सप्लाई ऑफ एयर, इस तरीके से डालें जिससे कि उस कंटेनर को, जिसमें जो जला हुआ हमने चारकोल है, उसको एयर की सप्लाई क्लियर ढंग से मिले। क्लोज द माउथ ऑफ द जार विद अ लिड, उस जार के मुंह को ढक्कन से बंद कर दें। व्हेन ऑल द कार्बन हैज़ बर्न, जब सारा कार्बन जल जाएगा, इन्वर्ट द जार, जार को पलटें, एंड प्लेस इट इन अ थ्रो कंटेनिंग क्लियर लाइम वाटर, और उसको जो ओपन द माउथ इनसाइड द लिक्विड, लाइम वाटर का जो क्लियर लिक्विड उसको हम उल्टा करके रख दें। देन लाइम वाटर राइजेज इन द जार, जब वो लाइम वाटर जार में ऊपर उठेगा, एंड बिकम्स मिल्की, तो वो दूधिया हो जाता है।
This proves that carbon dioxide has been formed as it is a property of this gas to turn lime water milky. तो ये प्रूव करता है कि ये टर्न लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. So during burning, carbon combines with the oxygen of the air to form carbon dioxide. Decomposition reactions. In a decomposition reaction, one substance breaks down into टू और मोर सिंपल सब्सटेंस. अपघटन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है. एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं. ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा डिकम्पोज into sodium carbonate, water vapor and कार्बन डाइऑक्साइड. बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है. In the baking industry, some baking soda is mixed with dough. While the dough is baked, the baking soda decomposes to produce the gases which make the product fully and soft. तो जब बेकिंग सोडा, जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ब्रेड बनाती है, वो क्या करते हैं, डो में जो आटा होता है उसमें बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं. वाइल द डो इज़ बेक्ड, जब वो डो को बेक करते हैं, द बेकिंग सोडा डिकम्पोज टू प्रोड्यूस द गैस. बेकिंग सोडा विघटित होकर गैस प्रोड्यूस करता है विच मेक द प्रोडक्ट फुली एंड सॉफ्ट. वो उसको फूला हुआ और सॉफ्ट बना देता है. जो चीज़ उससे बनाई जाती है तो वो उसको फ्लफी, मतलब फूला हुआ एंड सॉफ्ट बना देता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम अ कंपाउंड एंड टेक्स इट प्लेस इन द कंपाउंड. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. The displacement of hydrogen from an acid by a metal. हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट किससे, एसिड बाय ए मेटल के. मेटल लाइक जिंक एंड आयरन डिस्प्लेस हाइड्रोजन. मेटल जैसे जिंक और आयरन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट सल्फरिक एसिड. दे ऑल्सो डू सो फ्रॉम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम copper sulfate by iron. When an iron knife or nail is placed in a copper sulfate solution, there is a brown red deposit of copper over the iron object. After some time, the blue color of the solution changes to green. This happens because iron sulfate is formed. जब एक आयरन के लोहे के चाकू या किसी कील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, देयर इज ए ब्राउन, उस पर ब्राउन रेड डिपॉजिट सा कुछ जमा हो जाता है ऑफ कॉपर ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट. कॉपर का तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जमा हो जाता है. आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ समय बाद ब्लू कलर का जो घोल होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज क्यों, वहाँ सल्फेट इज फॉर्म, वह सल्फेट, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है. अब ये जो कीवर्ड्स में दिए हुए हैं, फिजिकल चेंज. फिजिकल से दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल सब्सटेंसेस जिसमें कि कोई नया फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल शेप, साइज या कलर ही चीज बस उस तत्व का चेंज होता है. केमिकल चेंज, दो चेंजेस विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ टोटल चेंज, जिसमें कि सारा ही मतलब सब वो जो एक पदार्थ वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है. क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. जिंक की पतली लेयर की कोट आयरन के ऊपर. ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर.